रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, क्लैश ऑफ टू हैवीवेट्स, क्लैश ऑफ टू टीम्स जो यहां पर लगातार पिछले 5 सालों में चैंपियंस लीग के लिए कंपीट करती आ रही हैं और उनमें से उन्होंने 3 बारी एक दूसरे के साथ यहां पर ये ट्रॉफी शेयर भी की है। 2 बारी यहां पर आपकी रियल मैड्रिड जीती है और 1 बार आपकी मैन सिटी ने जीत कर ट्रेबल कंप्लीट किया था। लेकिन इस साल ये फिक्सचर जो है वो हैवीवेट की तरफ बिल्कुल साउंड कर नहीं रहा है, मतलब साउंड कर रहा है बट फील नहीं हो रहा है। और इसका एक रीजन जो है वो है इन दोनों की रीसेंट रन ऑफ फॉर्म, इनकी इंजरीज, और अगर आप यहां पर इनकी क्वालिटी ऑफ फुटबॉल की बात करोगे, ये मुकाबला जब होता है ना पिछले 5 सालों में जब हुआ है तब आपको एक हाई स्कोरिंग गेम या फिर एक बहुत केजी गेम की उम्मीद रही है। दोनों टीम एक दूसरे को टैक्टिकली आउटक्लास करने की कोशिश करती आ रही हैं, लेकिन इस साल में अगर आप देखोगे ये खुद ही इतनी ज़्यादा टैक्टिकली आउटक्लास्ड हैं क्योंकि ये स्टेबल एक सिस्टम के साथ नहीं खेल रही हैं। मैन सिटी को हमने देखा था अभी एफए कप में स्ट्रगल करते हुए, मतलब उनको वहां पर भी एलिमिनेट होता हम देख सकते थे। लीग वाइज अगर आप बात करोगे, मैन सिटी इज नो लॉन्गर कंपीटिंग फॉर द पीएल टाइटल बिकॉज ऑफ पीएल कंपटीशन में लिवरपूल के आसपास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स टैली। और वहां पर अगर आप रियल मैड्रिड की बात करोगे तो रियल मैड्रिड ने अपना जो एडवांटेज था वो ड्रॉप कर दिया। अब उनके और बारसा के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट्स का फासला है। और चैंपियंस लीग के हिसाब से भी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो मैड्रिड की परफॉर्मेंस बहुत कन्विंसिंग नहीं आई है। डिफेंस है नहीं, मिडफील्ड में भी आप देखोगे तो थोड़े बहुत ऐसे लूप होल्स हैं जिनको एक्सप्लॉइट कर सकती है सामने वाली टीम। अटैक इकलौता एक ऐसा एरिया है जहां पर मैड्रिड किसी भी टीम की पुच्ची ले सकती है। पुच्ची मतलब इन द सेंस, हाँ मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। लेकिन अगर आप मैन सिटी की बात करोगे, लास्ट ईयर तक जो टीम बिल्कुल अनटचेबल लग रही थी, अनडिफीटेड लग रही थी, वो टीम यहां पर अब इतनी ज्यादा एक्सपोज है कि उनको 3rd 4th टियर की टीम भी आकर डिफेंस वाइज एक्सपोज कर देती है। उनके अगेंस्ट गोल स्कोर करना ज्यादा मुश्किल रह नहीं गया है। और आज के इस मुकाबले में आपको पता है सामने विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो और किलियन एम्बापे होंगे, तो मैन सिटी के लिए यहां पर अपने डिफेंस का शेप मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा है कि पेप ने ना बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया है और वो जो स्टबर्ननेस दिखती है कभी कभी पेप के गेम में कि नहीं मैं एक जो मेरा सिस्टम है उसी के थ्रू खेलूंगा फुटबॉल, वो उसने चेंज किया है। जब आप बात करते हो ना लिवरपूल की, लिवरपूल जब क्लॉप मैनेज करते थे तो अक्सर हमने पेप को यहां पर वो अप्रोच देखा था कि वो काउंटर पे खेलना प्रेफर करते थे आपकी लिवरपूल के गेम्स, बिकॉज लिवरपूल बहुत हाई प्रेस करती है एंड हाई लाइन खेलती है और उनमें बहुत सारे गेम्स में पेप को मदद मिली भी थी। इकलौती ऐसी टीम जिसके अगेंस्ट यहां पर मैड्रिड ने सिट बैक करके खेला, बहुत डीप सिट बैक करके खेला, वो थी आपकी मैन सिटी। आज से ठीक 1 साल पहले आपको याद होगा जब पेनल्टी शूट आउट में यहां पर मैन सिटी एलिमिनेट हुई थी। तो ये मुकाबला एक ऐसा ही आप बोलोगे स्ट्रक्चर डिमांड कर रहा है दोनों टीमों से, क्योंकि ना मैड्रिड का डिफेंस अच्छा है, मैड्रिड के सारे सेंटर बैक्स इंजर्ड हैं, उनकी जो एक होप है ना वो है उनकी राउल असेंसियो से। अब इतना यंग प्लेयर है, माना मैंने उसने अच्छा खेला अभी तक फुटबॉल, लेकिन देयर विल बी गेम्स जहां पर राउल असेंसियो भी स्ट्रगल करेगा और उन मैचेस में यहां पर मैच विनर के लिए उन्हें अपने गोल स्कोरर्स को ही देखना पड़ेगा। और देखो कप कंपटीशन में आपको डिफेंस जितना स्ट्रांग चाहिए उससे ज्यादा स्ट्रांग चाहिए आपका अटैक। एंड रियल मैड्रिड की एक खासियत यह है कि वो भले ही गोल्स कंसीड करें लेकिन वो अपने ओपोनेंट को आउटस्कोर करने के लिए कभी भी यहां पर कोशिश करनी बंद नहीं करते। और यही एक रीजन है कि क्यों इतनी सारी इंजरीज के बावजूद रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में ऑलमोस्ट टॉप 8 में आ गया था और लीग वाइज तो वो टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। लेकिन ये चीज आप अर्लिंग हालैंड के केस में नहीं कह सकते। जब कोई बड़ा गेम आया, जब कोई बड़ा ओपोनेंट आया, अर्लिंग हालैंड का जो परफॉर्मेंस है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। आप अगर यहां पर सेमीफाइनल्स, फाइनल्स की बात करोगे, अर्लिंग हालैंड वाज नोवेयर टू बी सीन। अगर आप बड़े मैचेस की इस सीजन में बात करोगे, अर्लिंग हालैंड हैज नॉट बीन देयर फॉर मैन सिटी और ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय रहा है मैन सिटी के लिए। उन्होंने साइनिंग्स किए, मार्मुश वगैरह वो लेकर आए हैं, लेकिन यार अब देखो नई टीम में सेटल होने में टाइम लगता है। एक प्लेयर जो ऑलरेडी खेल रहा है आपके लिए अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर आपकी टीम कैसे यहां पर अगले राउंड में क्वालिफाई करेगी। और ये कोई चैंपियंस लीग का फाइनल सेमीफाइनल नहीं है, दिस इज अ प्ले ऑफ। हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि कभी मैन सिटी और रियल मैड्रिड यहां पर प्ले ऑफ खेल रहे होंगे, क्योंकि मैन सिटी और रियल मैड्रिड हर सीजन में यहां पर आपके अल्टीमेट फेवरेट रहते हैं चैंपियंस लीग के। और शावी की एक बहुत फेमस कोट है, इफ यू डोंट किल रियल मैड्रिड विल किल यू। और यही एक यहां पर दिमाग में बात होगी पेप के भी कि भाई अगर मैंने यहां पर मैड्रिड के अगेंस्ट चांसेस बने और मेरे प्लेयर्स ने अगर वो चांसेस कैपिटलाइज नहीं किए, मैड्रिड विल कम बैक इन द गेम। और यही चीज हुई थी यहां से 3 साल पहले जब मैड्रिड ने वो इनसेन कमबैक करके रोड्रिगो वाले गोल पे मैन सिटी को एलिमिनेट किया था और दे वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग दैट सीजन। वैसा ही कुछ एक सिनेरियो यहां क्रिएट हो रहा है। आप देखोगे यहां पर इस मुकाबले में आते टाइम
दोनों में से अगर ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे अगर कोई देखी जाए स्क्वाड डेप्थ वाइज तो वो मैन सिटी है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों में से कह पाना मुश्किल है कि भाई कौन सी फेवरेट बनेगी इस मुकाबले में। लेकिन देखो जो यहां पर इतनी सारी इंजरीज, इतने सारे सेटबैक्स के बाद भी खड़ा है और परफॉर्मेंस बार अपने डाउन नहीं किया है, वो रियल मैड्रिड ही है। मैन सिटी के बारे में हम ये चीज़ नहीं बोल सकते। और एक बहुत क्रूशियल फैक्टर भी बन जाता है यहाँ पर, मेंटालिटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है इस सीजन आपकी मैन सिटी के लिए। वहीं रियल मैड्रिड के लिए मैच विनर्स बदलते रहे हैं। शुरुआत में विनीशियस थे, फिर बीच में रॉड्रिगो आए, जूड बेलिंगम आए और अब यहाँ पर किलियन एम्बापे की परफॉर्मेंस यहाँ पर हर गेम के साथ इंप्रूव हो रही है। जो शुरुआत में एम्बापे स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे थे, आज यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। इवन विदाउट स्कोरिंग यहाँ पर एम्बापे सबसे क्रूशियल फिगर बन चुके हैं मैड्रिड के लिए। जूड बेलिंगम का अगर आप रोल देखोगे, ही हैज बीन टॉप नॉच। एंड यहाँ पर विनीशियस के ऊपर जो डिपेंडेंसी है मैड्रिड की और बड़े मैच की परफॉर्मेंस, जब बात आती है मैन सिटी के अगेंस्ट खेलने की, तो दो खिलाड़ी उनकी टीम में ऐसे हैं जो हमेशा स्टेप अप करते हैं। फर्स्ट वन इज रॉड्रिगो एंड द सेकंड वन इज यहाँ पे विनीशियस जूनियर। और ऑब्वियसली अदर के पास मिडफील्ड में लूका मॉड्रिच हो गए, लेकिन डिफेंस एक ऐसा एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास थिबेट कॉर्टोआ है। अगर कॉर्टोआ की परफॉर्मेंस डाउन जाती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रियल मैड्रिड बहुत स्ट्रगल करेगी। देखो गोल्स तो कंसीड करेगी रियल मैड्रिड, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, लेकिन क्या मैन सिटी जितने चांसेस बनेंगे उन पर कैपिटलाइज कर पाने में सक्षम होगी? क्योंकि यहाँ पर मैन सिटी बहुत वेस्टफुल रही और मैन सिटी के गेम में वो जो फ्लो होता था ना कि भाई मैन सिटी लगातार बॉल अगर पोजीशन रखे हुए है तो चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, सामने वाली टीम को बुली कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा, चाहे आप प्रीमियर लीग के गेम्स की बात करोगे, चाहे चैंपियंस लीग के गेम्स की बात करोगे, चाहे यहां पर आप अगर एफए कप की बात करोगे, किसी भी कंपटीशन में मैन सिटी कंफर्टेबल नहीं रही है। अगर आप क्लब ब्रूज वाले गेम की भी बात करोगे तो मैन सिटी वर नॉट सो मच अप टू द मार्क। वो सेकेंड हाफ में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी अप की, और जब क्वालिटी में इतना मेजर डिफरेंस हो तो ऑब्वियस ही बात है आप जीत ही जाओगे। लेकिन आज के मुकाबले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्वालिटी में, क्योंकि अगर आपके पास सुपरस्टार्स, अगर आपके पास प्लेयर्स हैं तो प्लेयर्स आपकी रियल मैड्रिड के पास भी हैं। आज टैक्टिकल बैटल है दो ग्रेटेस्ट फुटबॉलिंग माइंड्स की। कार्लो एंचेलोटी नेवर गेट्स द क्रेडिट फॉर हिज वर्क। उनको हमेशा एक वाइब वाला मैनेजर बोल दिया जाता है कि कार्लो एंचेलोटी की टीम ना वाइब पे खेलती है, कार्लो एंचेलोटी की टीम फ्रेंडशिप पे खेलती है। ऐसा नहीं है भाई। अगर आपने गेम देखे हैं और इस साल यहाँ पर अगर आप देखोगे इतनी इंजरीज के बाद जिस तरीके से कार्लो ने मैनेज किए हैं गेम्स, बड़े गेम्स, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कार्लो एंचेलोटी एक अच्छे मैनेजर के साथ साथ एक अच्छे टैक्टिशियन भी हैं। और देखो मुझे पता है तुम बोलोगे बट एल क्लासिको में क्या हो जाता है भाई, एल क्लासिको में वो प्रेशर फील कर रहे हैं मैड्रिड प्लेयर्स, क्योंकि उनकी टीम एक तो उतनी स्टेबल पोजीशन में नहीं है और ऑब्वियसली बात है सामने वाली टीम कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव मोड में खेल रही है। बट अगर आप एटलेटिको वाले गेम को देखोगे, अगर आप यहाँ पर बाकी बिलबाओ वगैरह गेम को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर रियल मैड्रिड अपने इन वल्नरेबिलिटीज़ के साथ भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये चीज़ आप नहीं बोल सकते मैन सिटी के केस में। मैन सिटी के पास रॉड्री नहीं है एंड दे आर ऑल ओवर द प्लेस। आप देखोगे यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, फिल फोर्डन बीच में अच्छे पैच में आए थे, अभी अगर आप देखोगे तो उनकी परफॉर्मेंस में वापस से डिप आया है। केविन डे ब्रुयने इज नॉट लुकिंग लाइक हिमसेल्फ। डिफेंस में भी आप देखोगे लगातार गोल्स कंसीड हो रहे हैं, पता है इंजरीज हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे प्लेयर्स होने के साथ आप यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपोज होगी मैन सिटी छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट, ये एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अगर मैं यहाँ पर आज के मैच का अपना एक्सपेक्टेशन लेवल बताऊं, मेरे हिसाब से हाई स्कोरिंग फिक्चर होगा ये, क्योंकि दोनों टीमें चाहे जितना भी कोशिश करें लेकिन डिफेंसिवली अपने आप को एक्सपोज करने से रोक नहीं पाएंगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि दोनों टीमों के अटैक में बहुत क्वालिटी है। अगर आप देखोगे मरमूश हो गया उनके पास, डोकू हो गया इनके पास, ठीक है, अर्लिंग हालैंड का तो नाम लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता बिकॉज वो बंदा अलग लेवल प्लेयर है। सेम यहाँ पर आप देखोगे एम्बापे, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, ब्राहिम डियाज एंड ब्राहिम डियाज की परफॉर्मेंसेस बहुत अंडर द रडार जा रही है मेरे दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखोगे रियल मैड्रिड के लिए जब जब मौका मिला है ब्राहिम डियाज को इस सीजन में, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरा प्रेडिक्शन आज के गेम को लेकर यही है यार कि आज मैड्रिड जीतेगी, बिकॉज आई फील मैड्रिड के पास भले ही प्लेयर्स ना हो लेकिन मेंटालिटी मैन सिटी से बेटर है। और हाँ, अगर मैन सिटी जीतती है तो हैट्स ऑफ टू देम, कुडोज टू देम। स्क्वाड वाइज यहाँ पर मैन सिटी ज्यादा प्रबल दावेदार लग रही है, लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज बात करूंगा, इतनी सारी इंजरीज के बावजूद मैं मैड्रिड पे अपना दाव खेलूंगा। अब देखो आज यहाँ पर और भी मुकाबले हैं प्लेऑफ्स के, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला यही है, इसके बराबर कोई और मुकाबला है नहीं। और कल रात की अगर मैं अपडेट की बात करूं तो यहाँ पर आपको पता ही होगा फैब्रिज़ियो रोमानो ने ऑलरेडी बोल दिया है कि यूनाइटेड एक अटैकर, एक मिडफील्डर ढूंढ रही है मार्केट में। दे रियली वांट टू गो एंड गेट समबडी जो कि उनके स्क्वाड को इंप्रूव करे। ऑलरेडी रूबन एमोरिम यहाँ पर क्लब मैनेजमेंट को बता चुके हैं, प्लेयर्स को बता चुके हैं कि ये प्लेयर्स एक तो सही नहीं है मैं जो फुटबॉल खिलाना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये प्लेयर्स यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं है अपने परफॉर्मेंस में, तो हमें यंगर प्लेयर्स और बेटर प्लेयर्स चाहिए होंगे।
दूसरी चीज़, कल हमें टाइम मिल गया यहाँ पर पता चलने का कि भाई हमारा FA कप ओपोनेंट अगले राउंड में कौन होगा, और वो मिली हमें फुलम। यहाँ मिल गई मैन सिटी को प्लिमथ। मैन सिटी का लक इतना तगड़ा है ना भाई इन कप कॉम्पिटिशन्स के फिक्चर्स के मामले में, मतलब डोमेस्टिक, यूरोपियन नहीं, डोमेस्टिक। यहाँ पर मैन सिटी को मिली प्लिमथ जिसने अभी हराया लिवरपूल को। आसान गेम तो नहीं होगा, लेकिन यार वो प्लम्ब लास्ट है चैंपियनशिप में। अब ऐसा तो नहीं हो कि एक गेम वीक उन्होंने हरा दिया यहाँ पर लिवरपूल को और अगले ही फिक्चर में यहाँ पर उन्होंने अगले राउंड में मैन सिटी भी एलिमिनेट कर दी। ऑल्दो आई वांट दैट टू हैपन, लेकिन यूनाइटेड वर्सेस फुलम इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बिकॉज यूनाइटेड वर्सेस फुलम के दोनों फिक्चर्स हमारे लिए आसान नहीं रहे थे। दूसरी बात, यहाँ पे न्यूकासल वर्सेस ब्राइटन हो रहा है, तो वहां पर एक बड़ा ओपोनेंट बाहर हो जाएगा। देखो भाई, अच्छा मौका है लगातार यहाँ पर तीसरी साल FA कप के फाइनल में जगह बनाने का और लगातार दूसरी साल FA कप जीतने का। लेकिन वही अप्रोच वाली बात है, जो परफॉर्मेंस हमने देखी थी पिछले मैच में, वैसी परफॉर्मेंस अगर आप फुलम के अगेंस्ट दोगे, फुलम विल डेफिनेटली पनिश यू। और एडामा ट्राओरे तो इस वक्त पे थोड़ा आराम की सांस ले रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि इस मैच में लिसांद्रो मार्टिनेज अवेलेबल नहीं होगा। और प्रीमियर लीग के किसी भी क्लब के अगेंस्ट अगर आप खेलोगे तो आपको लीचा की जो एब्सेंस है वो फील होगी, बिकॉज वो आपके सिस्टम को बैलेंस आउट करता है, वो आपके लिए लाइन ब्रेकिंग पासेस डालता है, आपके फॉरवर्ड्स के लिए चांसेस क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पर हाँ, मतलब फुलम एक अच्छा फिक्चर है, यहाँ पर जीतना चाहिए हमें, लेकिन मैं लीचा की एब्सेंस से थोड़ा सा यहाँ पर हूँ कंसर्न कि यार हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि हम अक्सर इन टीमों के अगेंस्ट ही पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं। तो पॉइंट ड्रॉप करना तो सीन होगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज नॉकआउट फिक्चर है, कप कंपटीशन है, तो अगर हारे तो बाहर हो जाओगे कंपटीशन से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट दिस FA कप फाइनल यहाँ पर एंड टू विन द यूरोपा लीग एज वेल। अगर आप अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करना चाहते हो, अगर आपको बजट ज़्यादा चाहिए आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो, एंड टू ब्रिंग द न्यू प्लेयर्स ऑन बोर्ड। बाकी आपके क्या प्रेडिक्शंस है भाई आज की गेम को लेकर, रियल मैड्रिड वर्सेस आपकी मैन सिटी को लेकर? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और क्या यूनाइटेड फुलम से जीत सकती है FA कप में? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। प्लीज 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 प्लीज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।